हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न यह है, दिखाइए कि आव्यूह a बराबर 2 माइनस 1 1 माइनस 1 2 माइनस 1 1 माइनस 1 2 समीकरण a की घात 3 माइनस 6a की घात 2 प्लस 9a माइनस 4i बराबर 0 को संतुष्ट करता है। अतएव या अन्यथा a की घात माइनस 1 ज्ञात कीजिए। आइए सर्वप्रथम प्रश्न की मुख्य अवधारणा को जान लेते हैं। मुख्य अवधारणा, देखिए, यदि हमें कोई आव्यूह दे रखा है a और हमें a की घात 2 का मान प्राप्त करना है, तो हम a की a में गुणा करके a की घात 2 का मान प्राप्त करेंगे, तथा a की घात 3 का मान यदि प्राप्त करना है तो a की घात 2 में गुणा करके a की घात 3 का मान प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार सर्वप्रथम हम a की घात 3 और a की घात 2 के मान प्राप्त करेंगे। तत्पश्चात इस दी हुई समीकरण में सभी के मान रख करके इसको हल करेंगे और पता करेंगे कि ये इसको संतुष्ट करता है या नहीं, और इसके पश्चात हम a की घात माइनस 1 का मान प्राप्त करेंगे। तो आइए इस मुख्य अवधारणा के आधार पर सर्वप्रथम हम a की घात 2 का मान प्राप्त करते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सर्वप्रथम a को लिखेंगे, यानी कि 2 माइनस 1 1 माइनस 1 2 माइनस 1 1 माइनस 1 और 2, और इसकी गुणा करेंगे a में, अर्थात 2 माइनस 1 1 माइनस 1 2 माइनस 1 1 माइनस 1 और 2 में। तो देखिए, जो भी गुणा होगी वो पंक्ति की स्तंभ में की जाती है। तो देखिए हमें क्या प्राप्त होता है। सर्वप्रथम हम प्रथम पंक्ति की प्रथम स्तंभ में गुणा करेंगे। तो देखिए कितना आएगा, 2 की 2 में गुणा होगी तो आ जाएगा 2 दूनी 4, फिर माइनस 1 की माइनस 1 में गुणा होगी तो प्लस का 1, फिर 1 की 1 में गुणा होगी तो प्लस का 1। अब अगला देखिए, प्रथम पंक्ति की द्वितीय स्तंभ में गुणा करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होगा, माइनस 2 और माइनस 1। फिर प्रथम पंक्ति की तृतीय स्तंभ में गुणा करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होगा, 2 एकम 2 माइनस माइनस प्लस 1 और 2 एकम 2। तो इस प्रकार हमें a की घात 2 की प्रथम पंक्ति मिलेगी। अब द्वितीय पंक्ति की द्वितीय स्तंभ में गुणा करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होगा, देखिए माइनस 2, फिर 2 की माइनस 1 में करेंगे तो माइनस 2, फिर माइनस 1 की 1 में करेंगे तो माइनस 1। अब देखिए द्वितीय पंक्ति की द्वितीय स्तंभ में गुणा करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो प्लस का 1, फिर 2 दूनी 4 और माइनस माइनस प्लस का 1। फिर अगला देखिए, द्वितीय पंक्ति की तृतीय स्तंभ में गुणा तो माइनस 1, फिर माइनस 2 और माइनस 2। अब देखिए तृतीय पंक्ति की प्रथम स्तंभ में गुणा करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, 2 माइनस माइनस प्लस 1 और 2 एकम 2। फिर देखिए तृतीय पंक्ति की द्वितीय स्तंभ में गुणा करने पर हमें क्या प्राप्त होता है, माइनस 1 माइनस 2 और 2 एकम 2, वो भी माइनस के। फिर तृतीय पंक्ति की तृतीय स्तंभ में यदि हम गुणा करें तो हमें प्राप्त होगा 1 प्लस 1 प्लस 2 दूनी 4। तो इस प्रकार हमें a की घात 2 का मान प्राप्त हुआ, वो हम अगले पृष्ठ पर लिख लेते हैं। a की घात 2 का मान क्या प्राप्त हुआ है, देखिए 4 और 1 5 और 1 6, तो यहां पर लिख लेंगे 6। फिर अगला देखिए 2 2 4 और 1 5 यानी माइनस का 5, और यहां पर 2 2 4 और 1 5 यानी प्लस का 5, तो माइनस 5 और प्लस का 5 लिख लेते हैं। अगली पंक्ति देखिए, 2 2 4 और 1 5, तो माइनस का 5, फिर 4 और 1 5 और 1 6 यानी कि 6, फिर 2 2 4 और 1 5, अर्थात माइनस 5 6 और माइनस 5, माइनस 5 6 और माइनस 5। फिर अगली पंक्ति देखिए, 2 2 4 और 1 5, फिर 2 2 4 और 1 5 और 4 और 1 5 और 1 6, तो 5 माइनस 5 6, 5 माइनस 5 और 6। इस प्रकार हमें a की घात 2 का मान प्राप्त हुआ। अब देखिए a की घात 3 प्राप्त करने के लिए हम a की गुणा करेंगे a की घात 2 में। तो देखिए a का मान क्या है, दिए गए प्रश्न में a का मान है 2 माइनस 1 1, तो इसको लिख लेंगे 2 माइनस 1 1। फिर अगली पंक्ति है माइनस 1 2 माइनस 1, माइनस 1 2 माइनस 1, और अगली पंक्ति है 1 माइनस 1 2, तो इसको लिख लेंगे 1 माइनस 1 2, और इसकी गुणा करेंगे अब हम लोग a की घात 2 अर्थात 6 माइनस 5 5 माइनस 5 6 माइनस 5 5 माइनस 5 और 6 में। तो देखिए हमें क्या प्राप्त होता है गुणा करने पर, इसमें भी पंक्ति की स्तंभ में गुणा करते हैं, ठीक है। तो देखिए क्या प्राप्त होगा, सर्वप्रथम प्रथम पंक्ति की प्रथम स्तंभ में गुणा करते हैं तो 2 छंग 12, फिर माइनस 1 और माइनस 5 की गुणा हो जाएगी प्लस का 5, फिर 1 की गुणा 5 में करेंगे तो आ जाएगा प्लस का 5। फिर देखिए प्रथम पंक्ति की द्वितीय स्तंभ में गुणा करते हैं तो माइनस का 10 माइनस 6
और -5। फिर प्रथम पंक्ति की तृतीय स्तंभ में गुणा करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, 2 पंजे 10, माइनस माइनस प्लस 5 और प्लस में 6। फिर देखिए द्वितीय पंक्ति की प्रथम स्तंभ में गुणा करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होगा, -6। फिर 2 की 5 में होगी, -5 में, तो 2 पंजे 10, माइनस के, -1 की गुणा 5 में होगी तो माइनस का 5। अब द्वितीय पंक्ति की द्वितीय स्तंभ में गुणा करेंगे तो आएगा प्लस का 5, 2 छंग 12 और माइनस माइनस प्लस का 5। अब द्वितीय पंक्ति की तृतीय स्तंभ में गुणा करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होगा, -5, -10 और -6। अब देखिए तृतीय पंक्ति की प्रथम स्तंभ में गुणा करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, 6, माइनस माइनस प्लस 5 और 2 पंजे 10। फिर देखिए तृतीय पंक्ति की द्वितीय स्तंभ में गुणा करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, -5, -6, -10। फिर तृतीय पंक्ति की तृतीय स्तंभ में गुणा करने पर 5, माइनस माइनस प्लस 5 और 2 छंग 12। तो इस प्रकार हमें देखिए a की घात 3 का मान क्या प्राप्त हो रहा है, a की घात 3 का मान प्राप्त हो रहा है 12, 5, 17, 5, 22। फिर 10, 6, 16, 5, 21, माइनस के 21, 10, 5, 16, 6, 10, 5, 15 और 6, 21। अगली पंक्ति देखिए 10 और 6, 16, 5, 21, तो माइनस के 21 लिख लेंगे। फिर 12, 5, 17, 5, 22। फिर 10, 5, 15 और 6, 21, माइनस के 21। यहाँ पर भी 10, 5, 15 और 6, 21। यहाँ पर भी माइनस का 21, 12, 5, 17, 5, 22। इस प्रकार हमें a की घात 3 का मान प्राप्त हो गया। अब देखिए हमें सिद्ध क्या करना है, a की घात 3 माइनस 6 a की घात 2। तो अगले पृष्ठ पर लिख लेते हैं इसको, a की घात 3 माइनस 6 a की घात 2 प्लस 9a माइनस 4i प्लस 9a माइनस 4i बराबर 0 लाना है। तो देखिए सभी के मान रख लेते हैं। तो देखिए a की घात 3 का मान क्या आया है, a की घात 3 का मान आया है 22 माइनस 21, 21। तो इसको लिख लेते हैं 22 माइनस 21 और 21। अगली पंक्ति क्या आई है इसकी, अगली पंक्ति है माइनस 21, 22, माइनस 21, माइनस 21, 22, माइनस 21। और तृतीय पंक्ति है 21 माइनस 21, 22, 21 माइनस 21 और 22 माइनस। अब देखिए 6 है और गुणा में क्या है, a की घात 2। तो a की घात 2 का जो भी मान हमें प्राप्त हुआ है उसकी हम 6 में गुणा कर देते हैं। देखिए यहां पर हमें a की घात 2 का मान प्राप्त हुआ है तो सभी में 6 की गुणा कर देंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए 6 छंग 36 माइनस 30 और 30। तो लिख लेंगे 36 माइनस 30, 30, 36 माइनस 30 और 30। अगला पद देख लीजिए, अगली पंक्ति क्या होगी, 6 में गुणा करने के बाद 6 पंजे 30, तो माइनस 30, 36 माइनस 30। तो अगली पंक्ति लिख लेंगे माइनस 30, 36 और माइनस 30। फिर देखिए अगली पंक्ति क्या होगी, 6 में गुणा करने के बाद 6 पंजे 30 माइनस 30 और 36। तो लिख लेंगे 30 माइनस 30 और 36 प्लस। अब देखिए 9 की a में गुणा करी जा रही है, तो a जो दिया हुआ है यहाँ पर, a यहाँ पर हमें प्रश्न में दिया हुआ है, इसमें हम 9 की गुणा कर देंगे। तो देखिए क्या प्राप्त होगा, 9 दूनी 18 माइनस 9 और 9। तो यहाँ पर लिख लेंगे 18 माइनस 9 और 9, 18 माइनस 9 और 9। अगली पंक्ति देखिए, 9 में गुणा करने के बाद कितना आएगा, 9 एक कम 9, माइनस के 9, 18 और माइनस 9। तो माइनस 9, 18, माइनस 9, 18 और माइनस 9। अगली पंक्ति देखिए कितना आ जाएगा, 9 एक कम 9, माइनस 9 और 18। तो 9 माइनस 9 और 18 लिख लेंगे, 9 माइनस 9 और 18। अभी यहां पर इसको माइनस 4i ऐसे लिखा रहने देते हैं, ठीक है। अब देखिए इन सारे अवयवों को हम हल कर लेते हैं। तो हल करने पर देखिए यहां पर है 22 माइनस 36। तो 22 में से 36 को यदि घटाएंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा, माइनस का 14। माइनस का 14 और प्लस का 18 कितना हो गया, हमें प्राप्त होगा 4, वो भी प्लस के, ठीक है। अब अगला पद देखिए माइनस 21 है, फिर माइनस माइनस प्लस 30 हो जाएगा। तो माइनस 21 प्लस 30 कितना हो गया, 9, ठीक है। 9 और यहाँ पर कितना है, माइनस 9। तो 9 में से 9 जाएगा, कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। फिर अगला पद देखिए 21 है, यहाँ पर है माइनस 30। तो 21 में से 30 को घटाएंगे, कितना आएगा, माइनस 9, माइनस 9 और यहाँ पर क्या है, प्लस 9। तो ये भी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा,
ठीक है। अगली देखिए, यहाँ पर है -21, यहाँ पर आ जाएगा माइनस माइनस प्लस 30, तो -21 प्लस 30 कितना हो गया, +9, और यहाँ पर है -9, तो ये भी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगला पद देखिए, अगला पद है यहाँ पर 22, यहाँ पर है -36, तो 22 में से यदि हम 36 को घटाएंगे तो कितना प्राप्त होगा, -14 और यहाँ पर कितना है, +18, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ठीक है। फिर अगला पद देखिए, यहाँ पर है -21, यहाँ पर माइनस माइनस प्लस 30 हो जाएगा, तो -21 प्लस 30 कितना हुआ, 9, 9 - 9 कितना आ गया, 0 आ गया। फिर अगला पद देखिए, यहाँ पर है 21, यहाँ पर है -30, तो आएगा -9, और यहाँ पर है +9, तो ये 0 हो गया। फिर अगला पद देखिए, यहाँ पर है -21, यहाँ पर आ जाएगा माइनस माइनस प्लस 30, तो 9 आया, 9 - 9 कितना हो गया, 0 हो गया। फिर अगला पद देखिए, यहाँ पर है 22, 22 में से 36 को घटाएंगे तो -14 और +18 है, तो कितना बचेगा, 4। अब यहाँ पर अगला लिख लेते हैं, -4 की गुणा कर देते हैं इकाई आव्यूह में। देखिए इकाई आव्यूह कितना होता है, 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1। अब यदि इसमें 4 की गुणा कर देंगे तो सभी पदों में 4 की गुणा करने के पश्चात ये 1 1 वाले पद 4 के बन जाएंगे। अब यदि हम इनको घटा लें तो हमें क्या प्राप्त होगा, देखिए 4 में से 4 घट जाएगा तो कितना हो जाएगा, 0 0 0 0 0 0 0 0 0। तो इस प्रकार हमें एक शून्य आव्यूह मिलेगा जो कि हमें सिद्ध करना था। तो मुख्य अवधारणा के आधार पर हमने सिद्ध कर लिया है। इसके पश्चात इसके सहायता से हमें a इनवर्स अर्थात a की घात -1 का मान भी प्राप्त करना है। तो देखिए प्रश्न में हमें क्या दिया हुआ है, a की घात 3 - 6 a की घात 2 दिया हुआ है, a की घात 3 - 6 a की घात 2 प्लस 9a - 4i प्लस 9a - 4i बराबर 0। तो यहां पर देखिए यदि हम 4i को उधर भेज दें तो हमें क्या प्राप्त होगा, 4i बराबर a की घात 3 - 6a की घात 2 प्लस 9a। अब देखिए यदि हम a से भाग दे देते हैं सभी में तो हमें क्या प्राप्त होगा, 4i बटे में a बराबर यहां पर कितना आ जाएगा, a की घात 2 - 6a प्लस 9, और a से a को भाग दे देंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, 9i प्राप्त होगा। ठीक है। अब देखिए i बटे a कितना होता है, i बटे a को हम a की घात -a लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि एक गुणधर्म होता है आव्यूह का कि a गुणा a की घात -1 बराबर i होता है। तो यहां से यदि हम i बटे a का मान प्राप्त करें तो a की घात -1 होगा, इसीलिए हमने यहाँ पर a से भाग दे दिया था। तो अब देखिए यहाँ पर क्या प्राप्त हो रहा है, 4, इसको लिख सकते हैं a की घात -1 बराबर a की घात 2। अब देखिए a की घात 2 का मान हम लोग पहले ही लिख चुके हैं, a की घात 2 का मान कितना था, यहाँ पर दिया हुआ है देखिए, तो 6 - 5 5, यहाँ पर लिख लेंगे a की घात 2 का मान 6 - 5 5, 6 - 5 और 5। और अगली पंक्ति क्या है, अगली पंक्ति है -5 6 - 5 -5 6 - 5, और अगली पंक्ति क्या है, 5 - 5 6, तो लिख लेंगे 5 - 5 और 6। ठीक है। अब देखिए -6 गुणा a, तो अब दिए गए आव्यूह a में हम 6 की गुणा करके लिख लेते हैं। तो देखिए दिया गया आव्यूह में यदि हम 6 की गुणा करते हैं तो कितना प्राप्त होगा, 6 दूनी 12 -6 और 6, तो लिख लेंगे 12 - 6 6, यहाँ पर लिख लेंगे माइनस में 12 - 6 और 6। ठीक है। अगली पंक्ति क्या आएगी, 6 में गुणा करने के बाद -6 12 -6 -6 12 और -6। ठीक है। और अगली पंक्ति क्या आएगी, 6 - 6 12, तो अगली पंक्ति लिख लेते हैं 6 - 6 और 12 प्लस 9 i में गुणा कर लेंगे तो i में कितना आ जाएगा, 9 0 0 0 9 0 0 0 9। तो आइए इसको हल कर लेते हैं। देखिए हल करने के पश्चात हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, 4 a की घात -1 बराबर, यहाँ पर देखिए कितना है 6, 6 में से यदि 12 को घटाएंगे तो कितना आएगा, -6 और प्लस 9, तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। फिर अगला पद देखिए यहाँ पर है -5 माइनस प्लस 6, तो यहाँ पर आएगा +1, +1 में 0 जोड़ेंगे तो 1 आ जाएगा। फिर अगला पद देखिए 5 -6, तो -1 में 0 जोड़ेंगे तो -1 आ जाएगा। अगला पद देखिए यहाँ पर है -5, यहाँ पर आ जाएगा +6, तो 1 बचेगा, 1 में 0 जोड़ेंगे तो 1 आ जाएगा।
यहाँ पर देखिए 6 माइनस 12 तो माइनस 6 आएगा, माइनस 6 प्लस 9 कितना 3 आ जाएगा। फिर अगला पद देखिए माइनस 5 माइनस माइनस प्लस 6 तो 1 आएगा, 1 में 0 को जोड़ेंगे तो 1 प्राप्त होगा। अगला पद देखते हैं 5 माइनस 6 तो कितना होगा माइनस 1, माइनस 1 में 0 जोड़ेंगे तो माइनस 1 प्राप्त होगा। यहाँ पर देखिए माइनस 5 और यहाँ पर आ जाएगा प्लस 6 तो 1 आएगा, 1 में 0 जोड़ेंगे तो 1 प्राप्त होगा। अगला देखिए 6 माइनस 12, 6 में से 12 गए माइनस 3 और 9, 6 में से 12 जाएंगे तो कितना बचेगा माइनस का 6। ठीक है, 6 में से 12 को घटाएंगे तो माइनस का 6 आएगा, माइनस का 6 प्लस 9 कितना हो जाएगा 3 होगा। तो इस प्रकार हमें a की घात माइनस 1 का मान प्राप्त हुआ। अब यदि हम 4 को यहाँ पर भेज दें तो क्या आ जाएगा, a इनवर्स का मान हमें प्राप्त होगा, a इनवर्स बराबर 1/4 और आव्यूह होगा 3 1 माइनस 1, 3 1 माइनस 1। अगली पंक्ति है 1 3 1, 1 3 1 और अंतिम पंक्ति होगी माइनस 1 1 3, माइनस 1 1 3। तो मुख्य अवधारणा के आधार पर ये दिए गए प्रश्न का उपयुक्त उत्तर है। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।